नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे कि जो बृहस्पति हैं उनका गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा कर्क राशि के अंदर। देखिए दोस्तों, जब भी आप पहली बात तो यह है कि जब भी आप गोचर देखें हमेशा चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि से गोचर देखने पे ज़्यादा सटीक रिजल्ट मिलते हैं। तो देखिए, जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए जो गुरु का जो गोचर है वो फोर्थ हाउस में होने जा रहा है। देखिए, जब गोचर होता है तो गोचर से होता क्या है। देखिए, गोचर जो है, अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉमिस है, कोई अगर आपकी कुंडली में योग है, उसे गोचर एक्टिवेट करता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह किसी घर में बैठा हुआ है, मान लीजिए इस कुंडली के अंदर जो ग्रह, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है, तो गोचर में जब गुरु फोर्थ हाउस में अभी आए तो डायरेक्टली अपनी पांचवी दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। तो अगर इस घर में कोई योग बना है तो उसे गुरु की दृष्टि जो होगी वो एक्टिवेट कर देगी। तो गुरु जो है या फिर कोई भी ग्रह होता है, जब भी गोचर में किसी स्थान पे गोचर करता है तो वो प्रॉमिस एक्टिवेट करता है चार्ट का। और अच्छा या बुरा ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में प्रॉमिस कैसा है। तो देखिए, अभी हम बात करेंगे कि बृहस्पति का गोचर आप कैसे देखें, अपनी कुंडली में लगाएं तो लगाएं कैसे। देखिए, सबसे पहली बात, आप चंद्र कुंडली से गोचर देखें। दूसरा पॉइंट, आप ये नोट करें कि आपकी अगर चंद्र कुंडली जैसी ये मेष लग्न की कुंडली बन गई, क्योंकि यहाँ चंद्रमा है, ठीक है। अब देखिए कि जो गुरु हैं, जो जिस प्लेनेट का आपको गोचर देखना है वो इस कुंडली में कौन से स्थान का मालिक है। देखिए, गुरु जो है मेष लग्न की कुंडली में नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के मालिक बनते हैं। नाइन्थ हाउस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। आपके धर्म कर्म, धर्म कर्म, आपके फादर का स्थान ये होता है। लॉन्ग जर्नीज, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का भी ये हाउस होता है। आपके प्रिंसिपल्स कैसे हैं, आपकी सोच आपके धर्म के प्रति कैसी है, ये भी आप नाइन्थ हाउस से देखते हैं। देखिए, जो ट्वेल्थ हाउस है वो अगेन स्पिरिचुअलिटी का, आपकी इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि सेकंड हाउस से ये हाउस 11th होता है। तो जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, एफडी में, गोल्ड बॉन्ड्स में, उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी आप ट्वेल्थ हाउस से देख सकते हैं। हॉस्पिटल्स का, आइसोलेशन का, जेल का, ये सब, इन सब का जो एक कारकत्व है वो होल्ड करता है, वो ट्वेल्थ हाउस करता है। देखिए, इन दो स्थान का मालिक गुरु, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, इनका मालिक गुरु गोचर करते हुए अभी इस कुंडली में कर्क राशि के अंदर आ जाएगा। गुरु पहले यहाँ थे, अभी गोचर करेंगे 2 जून को और कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे। देखिए, पहली बात, गुरु अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। गुरु क्या है? गुरु, देखिए, गुरु जीव है। गुरु जीव है, गुरु आपको रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु एज अ जीव जब अपनी उच्च की राशि में जाएगा, चंद्र चंद्रमा की राशि में जाएंगे, तो आपके इंटरनल हैप्पीनेस के जो आपका लेवल होगा उसमें वृद्धि करेंगे। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से अपने घर से दूर हों, तो आपकी घर वापसी हो सकती है। अगर हो सकता है कि कोई जो कॉर्पोरेट में लोग काम करते हैं वो उनको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, लोग अपने घरों की तरफ शिफ्ट होना शुरू करेंगे इस दौरान। साथ ही साथ मेंटल हैप्पीनेस का जो हम लेवल देखते हैं किसी कुंडली में, कि इस व्यक्ति का जो मानसिक और आंतरिक सुख है वो कैसा है, तो वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो गुरु यहाँ उच्च के होके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर काम करेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, अपनी हेल्थ पे डेफिनेटली ध्यान देंगे, जिससे कि ओवरऑल आपका जो मेंटल लेवल का, जो आपके मेंटल हैप्पीनेस का जो लेवल है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। देखिए, जो गुरु हैं वो फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस आपके घर का है, आपकी लैंड का है, और एक्सपेंशन के कारक गुरु बनते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि आप लैंड परचेज करें, आप अपने घर में एक्सपेंशन करें। हो सकता है कि आप अगर आपका 2 मंजिल का मकान था तो अभी आप तीसरी मंजिल का काम लगा दें, बट डेफिनेटली दशा का सपोर्ट होना चाहिए। देखिए, एक और बात है कि जो गुरु हैं अब इस कुंडली में पांचवी दृष्टि से 8वें घर को देखेंगे। अब 8वां घर अगेन मेडिटेशन, डीप कल्ट चीज़ों का होता है, और हिडन साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट, ये सब का होता है। तो गुरु की दृष्टि जब यहाँ पड़ रही है तो ये सब सारे एलिमेंट्स एक्टिवेट होंगे। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको स्टॉक मार्केट में शुरू करना है,
या फिर आपको कोई डीप मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी वाली प्रैक्टिस, कोई साधना में घुसना है, तो ये सही टाइम है। आप डेफिनेटली उसमें एक स्टेप लेंगे। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में कमीशन बेस्ड काम में जिनकी जॉब है, जिनका बिजनेस है, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि 8वें घर पे है। तो 8वां घर कमीशन का और इंश्योरेंस सेक्टर का हम जब देखते हैं तो 8वें घर से हम देखते हैं। देखिए, जो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो 10th हाउस में है, आपके कर्म स्थान पे है। आपके कर्म का जो रंग है वो अभी पॉजिटिव होने वाला है, उसमें वृद्धि होने वाली है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे है। डेफिनेटली अगर आपकी प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट बहुत टाइम से रुका हुआ है, तो वो डेफिनेटली अभी होने वाला है। आपके कर्म में वृद्धि होगी, आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आया है, लेकिन वो डेफिनेटली आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मिलेंगी वो आपको ऊपर की तरफ ही लेके जाएंगी। देखिए, जो गुरु हैं अगेन अपनी 9वीं दृष्टि से 12th हाउस को देखते हैं। 12th हाउस, जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा आपके, अगर आप मेडिटेशन में हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आपको अगर आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी टाइम से हैं और अगर आपका लेवल मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस गोचर में आपकी साधना में इम्प्रूवमेंट आएगी और वो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। आप डेफिनेटली आपका जो लेवल है, आपका जो ओवरऑल आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, आपका जो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है, उसमें डेफिनेटली वृद्धि होने वाली है। और आपकी इन्वेस्टमेंट्स, और आप आइसोलेशन में रहना पसंद कर सकते हैं। आप ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं जहाँ पे आप बोलें कि मुझे आइसोलेशन में रहना है, मुझे अकेले रहना है। तो इस तरह से आप दृष्टियों का जो प्रभाव है वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपसे कोई पूछे कि यार जो जुपिटर का गोचर है वो देखिए 12 राशियां हैं, तो सबके लिए एक जैसा तो नहीं होगा। गोचर जब भी आप देखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दशा को भी देखें, क्योंकि दशा और गोचर की दिशा जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तभी व्यक्ति के जीवन में इवेंट होता है। जो प्रॉमिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, जो नेटल चार्ट में जो योग बना है, वो फलीभूत होता है। तो आप डेफिनेटली देखें कि व्यक्ति को दशा कैसी चली है। अब देखिए, मान लीजिए कि व्यक्ति को शनि की दशा चल पड़े और शनि यहीं बैठे हों, तो डेफिनेटली शनि इस कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस के मालिक बनते हैं। कर्म में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी 10th हाउस में है, दशा भी चल रही है पॉजिटिव, और शनि यहाँ पे 11th हाउस के मालिक भी बनते हैं। तो गेन होना, काम में वृद्धि होना, एक्सपेंशन होना, प्रॉफिट होना और नेटवर्क सर्कल में इंक्रीज होना, डेफिनेटली हम देख सकते हैं, क्योंकि दशा भी पॉजिटिव है व्यक्ति की। मान लीजिए किसी व्यक्ति की शुक्र की दशा चल रही हो और शुक्र यहाँ पे बैठे हों। शुक्र इस कुंडली में 7वें घर और दूसरे घर के मालिक हैं। गुरु की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर पड़ रही है। तो व्यक्ति हो सकता है कि व्यक्ति की शादी हो जाए। व्यक्ति अगर घूमने जाए तो ऐसी पानी वाली जगह जाए, ऐसी लग्जरी जगह में जाए, जैसे दुबई, मालदीव्स, लक्षद्वीप भी पानी वाली जगह है। इवन दो लग्जरी का हमें नहीं पता, लेकिन मालदीव्स डेफिनेटली एक लग्जरीस जगह है, और जैसे दुबई एक पानी वाली जगह है और काफ़ी लग्जरीस जगह है। तो व्यक्ति ऐसी जगह अपना जो भ्रमण है वो कर सकता है। तो इस तरह से आप देखें, गोचर को देखें, साथ में दशा भी लगाएं। दशा और गोचर को मिला के ही आप किसी व्यक्ति की कुंडली में क्या इवेंट होने वाला है ये आप बता सकते हैं। अभी देखिए, मैं आपको एक नेगेटिव इवेंट इसमें बताता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो नेटल में जो राहु है वो यहाँ बैठे हों, और व्यक्ति को जो दशा चली हो वो भी कोई पाप ग्रह की चली हो। मान लीजिए 6th हाउस की दशा चली हो और राहु यहाँ पे है, और गुरु गोचर करते हुए राहु के त्रिकोण में आ रहे हैं। तो गुरु देखिए जीव है, राहु क्या है, ड्रैगन हेड है। तो जो प्राण शक्ति है, जो प्राण वायु है, वो कमज़ोर होती है। तो क्या होता है कि व्यक्ति को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जिसमें उसके जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें कमी आ जाती है, व्यक्ति कमज़ोर फील करता है। और दशा भी अगर 6th हाउस की चल रही हो तो और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दशा भी खराब है, गुरु का गोचर भी राहु के त्रिकोण में आएगा, तो डेफिनेटली ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो गुरु का गोचर है मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली आप दशा के साथ गोचर को देखें, तभी आपको इवेंट का पता चलेगा। धन्यवाद।